बियॉन्ड बिग सिटीज़ ट्राइबल सोसाइटीज़, जहाँ एक तरफ बहुत सारी सोसाइटीज़ डेवलप हो रही थी, वहाँ पर कुछ ऐसी सोसाइटीज़ भी थीं हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो ब्राह्मण्स के द्वारा बनाए गए सोशल रूल्स को फॉलो नहीं किया करते थे। ना तो उनके सोशल रूल्स को फॉलो करते थे, ना तो उनके रिचुअल्स को। इसका कारण ये था कि जो ये रूल्स बनाए गए थे, इनकी जो रीच थी वो इन सोसाइटीज़ तक नहीं थी, और ना ही ये लोग डिवाइडेड थे अनइक्वल क्लासेस में। यहाँ पर सारे के सारे लोग इक्वल हुआ करते थे, और इसी तरह की सोसाइटी को कहा गया है ट्राइब। अब ये जो ट्राइब होते थे, ये एक दूसरे के साथ कैसे यूनाइट होते थे? ये ऐसे यूनाइट होते थे कि इनके बीच में किनशिप बॉन्ड्स होते थे। किनशिप बॉन्ड्स मतलब रिश्ते नाते, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए होते थे। मैनी ट्राइब्स ऑब्टेन्ड देयर लाइवलीहुड फ्रॉम एग्रीकल्चर, अदर्स वर हंटर गैदरर्स एंड हर्डर। जो बहुत सारे ट्राइब्स थे, जो इनका लाइवलीहुड है ये चला करता था एग्रीकल्चर से। इनमें से कुछ हंटर गैदरर्स भी होते थे, मतलब जो हंटिंग करते थे और उसके बाद खुद को फीड करने के लिए उन्हें जो मिलता था उसे गैदर किया करते थे। और कुछ हर्डर्स भी होते थे। हर्डर्स मतलब जो चराने के लिए जानवरों को ले जाते हैं वो। मोस्ट ऑफन दे combined these activities to make full use of natural resources of the area in which they lived। ये ज़्यादातर जिस एरिया में रहा करते थे वहाँ जो नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल होते थे ये उनका फुल यूज़ किया करते थे। लेकिन ये यूज़ किया करते थे, उन्हें बर्बाद नहीं किया करते थे। इसी वजह से ट्राइब्स को फ्रेंड्स ऑफ नेचर भी कहा जाता है। अब कुछ ऐसी ट्राइब्स भी होती थी जो नोमैडिक होती थी। नोमैडिक मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करने वाले। इनका कोई प्रॉपर घर नहीं होता था, ये खाने की तलाश में निकल पड़ते थे और खाने की तलाश में ही इधर से उधर भटकते रहते थे। अ ट्राइबल ग्रुप कंट्रोल लैंड एंड पास्चर जॉइंटली एंड डिवाइडेड दीज अमंग्स हाउस होल्ड अकॉर्डिंग टू इट्स ओन रूल्स। अब कुछ ऐसे ट्राइबल भी होते थे जिनके पास लैंड होती थी और पास्चर होते थे। पास्चर मतलब जहाँ पर वो अपने जानवरों को चराते थे, और लैंड मतलब जहाँ वो खेती किसानी किया करते थे। अब यहाँ से जो भी उन्हें प्रोडक्ट पूरा मिला करता था उसे उनके रूल्स के हिसाब से डिवाइड कर दिया जाता था सारे के सारे घरों में जो उस ट्राइबल सोसाइटी में हुआ करते थे। मैनी लार्ज ट्राइब्स थ्राइव्स इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट। जो हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर इसी तरह से बहुत सारी जो ट्राइब्स हैं ये फ्लरिश करने लग गए थे, ये बढ़ने लग गए थे, फल फूल रहे थे। अब ये जो लोग थे ये यूजुअली कहाँ रहते थे? ये रहा करते थे हर एक जगह जहाँ नेचर एग्जिस्ट कर सकता है, लाइक फॉरेस्ट, हिल्स, डेजर्ट, या फिर ऐसी सारी जगह जहाँ पहुँचना इंसानों का मुश्किल हुआ करता था। समटाइम्स दे क्लैश्ड विद द मोर पावरफुल कास्ट बेस्ड सोसाइटीज़। अब यहाँ सब कुछ अच्छा नहीं चलता था, कई बार ऐसा भी होता था जहाँ पर उनके क्लैशेस हो जाते थे। किन के साथ? जो ऐसी सोसाइटीज़ होती थी जो कास्ट बेस्ड हुआ करती थी। इन वेरियस वेज द ट्राइब्स रिटेन देयर फ्रीडम एंड प्रिजर्व देयर सेपरेट कल्चर। यहाँ पर जो ट्राइब्स हैं ये अपने फ्रीडम को रिटेन करके रखा करते थे, और उनका जो कल्चर है उसे उन्होंने सारी सोसाइटीज़ से दूर प्रिजर्व करके अपने पास रखा हुआ था। बट द कास्ट बेस्ड एंड ट्राइबल सोसाइटीज़ ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर देयर डाइवर्स नीडेड। अब ऐसा नहीं था कि जो एक ट्राइब है वो सारी की सारी चीज़ें, सारी की सारी रिक्वायरमेंट खुद ही पूरी कर सकता है। कई बार उसे दूसरे ट्राइबल ग्रुप्स पर भी इसके लिए डिपेंडेंट होना पड़ता था। दिस रिलेशनशिप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड डिपेंडेंस ग्रेजुअली कॉज्ड बोथ सोसाइटीज़ टू चेंज। इसी हिसाब से जो इनकी डिपेंडेंस थी एक दूसरे के ऊपर, इसी वजह से कई बार इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते थे और ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट भी थे। इसी वजह से कई बार इनके रिलेशनशिप अच्छे भी हो जाते थे और कई बार ख़राब भी हो जाते थे, और इसी वजह से दोनों सोसाइटीज़ में धीरे धीरे चेंजेस आने लग गए थे। हु वर ट्राइबल पीपल? ट्राइबल पीपल्स के बारे में इतना ज़्यादा डेटा हमें कभी हिस्ट्री में सुनने के लिए नहीं मिलता, और इसका कारण ये है क्योंकि जो भी हिस्टोरियंस हैं और ट्रैवलर्स हैं इन्होंने काफ़ी कम इन्फॉर्मेशन दी है इन ट्राइब्स के बारे में। अगर हम कुछ एक्सेप्शंस को रख दें तो ट्राइबल पीपल जो है इनके पास कोई भी रिटन रिकॉर्ड्स नहीं होता। अब ये एक्सेप्शंस क्या हैं? जो ये इन्होंने गुफाओं में पेंटिंग बना के रखी है, इसी वजह से ये एक्सेप्शन है। ये पेंटिंग्स आपकी स्क्रीन में दिखाई दे रही होंगी, कुछ इसी तरीके की पेंटिंग ये किया करते थे। यहाँ पर हिस्ट्री कैसे फॉरवर्ड होती थी? इनकी हिस्ट्री फॉरवर्ड होती थी ओरल कस्टम के द्वारा। इनके यहाँ पर ट्रेडिशन थी कि ये अपने कस्टम को जनरेशन टू जनरेशन कैसे फॉरवर्ड करेंगे, ये ओरल ट्रेडिशन के थ्रू फॉरवर्ड किया करते थे। और आज के टाइम पर अगर हिस्टोरियंस को कुछ लिखना होता है, उनके बारे में कुछ
इन्फॉर्मेशन देनी होती है तो वो ऐसी ही ओरल ट्रेडिशंस को किताबों में उतार देते हैं, उसे लिख देते हैं। ट्राइबल पीपल जो है ये हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लगभग सारे पार्ट्स में मिलेंगे आपको, और ये हिस्टोरिकली भी हुआ करते थे, लेकिन पहले इनका डोमिनेंस ज़्यादा हुआ करता था, ये कंपैरेटिवली ज़्यादा नंबर्स में हुआ करते थे। अब हम समझेंगे कि इंडिया के कौन कौन से ऐसे पार्ट हैं जहाँ पर ये हुआ करते थे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पंजाब एरिया की। तो यहाँ पर कुछ ऐसी पावरफुल ट्राइब्स थी जो बहुत सारी टेरिटरीज कंट्रोल किया करती थी, जैसे कि जो पंजाब एरिया है यहाँ पर सबसे पहले जो कंट्रोल था ये था खोखर्स का। खोखर्स, हाँ, ये एक ट्राइब है जो कि काफ़ी इन्फ्लुएंशियल थी पंजाब एरिया में 13th और 14th सेंचुरी के टाइम पर। और उसके बाद इन्हें हराया किसने? एक और ट्राइब ने, जिनका नाम था गख्खर। और ये जो गख्खर होते थे इन्होंने उन्हें हरा कर पूरा का पूरा एरिया कब्जे में ले लिया था। इनका जो चीफ था कमाल खान गख्खर, ये बाद में एक मनसबदार भी बन गया था। किसका? अकबर का। ये एक नोबल बन गया था अकबर का। अगर आपको नहीं पता मनसबदार क्या होता है तो आप सर्च कर सकते हैं मनसबदार एंड जागीरदार बाय मानव सर्च, और आपको इन दोनों के बारे में बहुत ही इन डिटेल जानकारी मिल जाएगी। अब मूव करते हैं थोड़ी और वेस्ट की तरफ, बढ़ते हैं मुल्तान और सिंध की तरफ। ये पाकिस्तान के एरिए हैं, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान तो एग्जिस्ट करता नहीं था, तो ये इंडिया के पार्ट थे। तो यहाँ पर कौन कौन होते थे? यहाँ पर होते थे लंगाह और अरगुंस। जी हाँ, लंगाह और अरगुंस। और इन्होंने इस एरिया को काफ़ी डोमिनेट करके रखा हुआ था। ये इस एरिया में काफ़ी एक्सटेंसिवली फैले हुए थे, लेकिन बाद में ये मुगल्स के द्वारा हरा दिए गए थे। इसी के साथ साथ बलोच, ये भी एक काफ़ी बड़ी और पावरफुल ट्राइब है, और आज भी पाकिस्तान में एक एरिया है जिसे बलूचिस्तान कहा जाता है। यहाँ पर उनके साथ काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है पाकिस्तान पीपल के द्वारा। अब ये जो बलोची ट्राइब थी ये डिवाइड थी स्मॉलर क्लैंस में। क्लैंस मतलब कुछ फैमिलीज़ का ग्रुप कहलाता है क्लान्स, और इसी हिसाब से छोटे छोटे क्लैंस इस ट्राइब में बसे हुए थे, और इनके अलग अलग चीफ हुआ करते थे। हर एक क्लैन का एक चीफ हुआ करता था। अब बढ़ते हैं हम थोड़ा सा हिमालय की तरफ। यहाँ पर एक शेफर्ड ट्राइब होती थी और इन्हें कहा जाता था गड्डीज़। शेफर्ड ट्राइब मतलब ये अपने जानवरों को चराया करते थे और उसी से अपनी पूरी की पूरी जो लाइफ है उसे सस्टेन किया करते थे। और यहाँ से हम थोड़ा और आगे बढ़ें नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, तो जहाँ पर हमारे 7 सिस्टर्स हैं, यहाँ पर कौन सी ट्राइब्स होती थी उस समय और आज भी एग्जिस्ट करती हैं? ये है नागाज़, अहोम्स, और इसके साथ साथ और भी हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है नागाज़ और अहोम्स ट्राइब। अब बिहार और झारखंड एरिया के पास एक और ट्राइब हुआ करती थी और ये ट्राइब कहलाती थी चेरो ट्राइब। अब जो चेरो का सरदार था ये राजा मानसिंह के द्वारा हरा दिया गया था। राजा मानसिंह कौन था? ये अकबर का जनरल था, आप अभी कह सकते मिलिट्री जनरल था। इसने अटैक किया और चेरेस को डिफीट कर दिया 1591 में, और वहाँ से काफ़ी सारा जो खजाना है, जो उनका पैसा है, उनकी वेल्थ है, उसे लूट कर वहाँ से ये लेकर आ गए थे। लेकिन तब भी जो चेरोस थे ये पूरी तरीके से इनके कंट्रोल में नहीं आए थे। दे वर नॉट एंटायरली सबड्यूड। ये अभी भी कुछ हद तक फ्रीडम एंजॉय कर रहे थे, पूरी तरीके से उनके कंट्रोल में नहीं आए थे। लेकिन बाद में जब औरंगजेब आया तो मुग़ल फोर्सेस ने पूरी तरह से जो चेरो के फोर्ट्रेसेस मतलब जो जितने भी इनके किले होते थे उसे कब्जे में ले लिया था, और जो ट्राइब्स था उन्हें अपना गुलाम बना लिया था। अब यहाँ पर और ट्राइब्स के बारे में जानते हैं। आई नो कुछ ज़्यादा हो रहा होगा, लेकिन स्टूडेंट्स आप क्लास 7th में हैं, यहाँ पर आपको इतना तो याद करना ही होगा। आपको यहाँ पर पूरे इंडिया की सारी ट्राइब्स के नाम और एरिया पता चल रहे हैं। तो बढ़ते हैं हम उड़ीसा और बंगाल एरिया में। तो यहाँ पर कौन सी ट्राइब होती थी? यहाँ पर होती थी मुंडास और संताल्स। जी हाँ, मुंडास और संताल्स। अभी हमारा साउथ इंडिया बाकी है, तो साउथ इंडिया की स्टार्टिंग में आपको क्या मिलेगा? महाराष्ट्र मिलेगा और कर्नाटका मिलेगा। तो यहाँ पर 2 ट्राइब्स बहुत फेमस थी। कौन कौन? एक थी कोलीज और दूसरी थी बिराट्स। कुछ कोलीज ऐसे भी थे जो आज गुजरात में रहते हैं और पहले भी रहा करते थे। फर्दर साउथ देयर वर लार्ज ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ कोरागास, वेतार्स एंड मारवार्स। अगर हम थोड़ा सा और साउथ की तरफ चले जाएं तो हमें ट्राइबल पॉपुलेशन मिलती है किनकी? कोरागास की, वेतार्स की, मारवार्स की, और भी हैं, लेकिन ये 3 इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ अब बढ़ते हैं आगे।
इंडिया की लार्जेस्ट ट्राइब है भील। ये कहाँ पर है? ये वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में है, मतलब वो एरिया जो राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में है और थोड़ा सा छत्तीसगढ़, इस एरिया में रहते हैं और आज भी इनका एग्जिस्टेंस है। और इनफैक्ट गवर्नमेंट जो है इन्हें काफ़ी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है ताकि ये ग्रो कर सकें और अपने जो कल्चर है उसे प्रिजर्व करके रख सकें। बाय द लेट 16th सेंचुरी मैनी ऑफ देम हैड बिकम सेटल्ड एग्रीकल्चर एंड सम इवन जमींदार। तो ये जो भील्स थे ये 16th सेंचुरी के आसपास काफ़ी फ्लरिश कर गए थे। इनमें से कुछ ऐसे थे जो एग्रीकल्चरिस्ट बन गए थे और कुछ तो इतना आगे जा चुके थे कि वो जमींदार भी बन चुके थे। लेकिन कुछ ऐसे भील हैं अभी भी जो अभी भी हंटर गैदरर्स हैं, मतलब केवल वो हंटिंग करते थे और उसी को गैदर किया करते थे। इसी के बाद बचती है एक ट्राइब और जिन्हें हम कहते हैं गोंड। ये आज प्रेजेंट डे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में आपको मिल जाएंगे। तो ये जो आपको ये छोटा सा टॉपिक मिला है इसमें आपके सारे के सारे इंडियन ट्राइब्स कवर कर लिए गए हैं और वो कैसे रहते थे और उन पर कैसे अटैक हुआ करता था, ये सारा का सारा कवर हो चुका है।